तो सर ये कौन सी सिचुएशन है जब आपने गाना लिखा गोविंदा के लिए आ आ ई उ उ ऊ? क्योंकि वो आदमी जो मेरी ज़िंदगी में आया ना, जी। तो उस दिन से मैंने उजूल फजूल थॉट सोचने शुरू किए। अच्छा ऐसा सर? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कारण था ना जी। क्योंकि उस आदमी के ऊपर आप नॉर्मल गाना लिख ही नहीं सकते। अच्छा, लिखोगे इट विल नॉट वर्क। हाँ। गोविंदा के ऊपर अगर आप उसको दे दो चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा, लोग बोलेंगे यार कुछ मैच मिक्स नहीं हो रहा, कुछ गलत लग रहा है। एक आदमी की पर्सनालिटी, एक आदमी का एक, और गोविंदा को मैंने जिया बहुत क्लोजली है। गोविंदा चूँकि वो बेसिकली वो भी बनारस से रूटेड हैं, उनकी मदर जो थी बनारस की थी, और वो यूपी के कल्चर को, उनके मामा जो थे आनंद सिंह नाम था, वो मतलब उनसे आप मिलो तो ऐसा लगे बनारस से निकल के कोई आदमी अब भी आया है, जिनके यहाँ गोविंदा 90% पले हैं। हम लोग वो कैरेक्टर है जिसने गोविंदा की पिक्चर शुरू करवाई बुलवा के तन बदन। तो गोविंदा को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि यार इसके लिए जब गाना लिखना होगा ना तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस आदमी की बॉडी में कुछ अजीब सी लचक है, एक अजीब सी, और उसके बोलने की स्टाइल, वो जैसे राजपाल यादव को तुम देखो तो नीचे से ऊपर तक लगता है वो परफॉर्म ही कर रहा है। हाँ बिल्कुल सर। हमारी रिकॉर्डिंग में भी जब गोविंदा आता था तो वो गाना सुनते उसका पूरा बदन हिलने लगे, वो आदमी नॉर्मल रह ही नहीं सकता। हाँ। तो कहीं ना कहीं गोविंदा की जो फिल्म है, और फिर लकली डेविड धवन मिल गया। हाँ, डेविड धवन का हमेशा एक कहना होता था, मैं हमेशा उससे पूछता था, और क्यों उजुल फुजुल गाने तुमको मैंने बोला, मैं हमेशा बोलूँ डेविड सिचुएशन क्या है, उसका एक ही जुमला है, सिचुएशन गई तेल लगाने, तो मुझे हिट गाना कोई दे दे यार। अच्छा, डेविड धवन ऐसा कहते थे कि कोई जुमला दे दे यार समीर, मुझे ये सब मत पूछ सिचुएशन क्या है। हाँ। तू जो देगा मैं उसको फिट कर दूंगा। उस दिन बल्कि मैंने बोला ना, जय जवानी है कि उस पर मीडिया जब कि ये वो डायरेक्टर जिसने मुझसे गलत गाना लिखवा दिया पिक्चर में बाप है ही नहीं है। हाँ। और गाना लिख रहा हूँ कि मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे हाँ। बाप के डर से जी। तो मगर उसका ये था कि तू सिचुएशन पे मत जा, और मैं तुझे गारंटी देता लेकिन हूँ। वो कहानी सुनाते थे कि ये कहानी है। हाँ, प्रॉपर कहानी, वो किरदार, उसका कैरेक्टर, उसका मूड कि किस तरह का है, क्या मस्ती करता है, क्या वो कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो अनपढ़, उसको कुछ पता है ही नहीं है, तो वो क्या गाएगा। वो वहाँ कुछ बोले कि तू कुछ अनाप शनाप लिख दे, मैं इसको जमा दूंगा, और वही करता था वो। तो सारे और उनके डेविड धवन का कोई किस्सा बताइए। डेविड धवन के किस्से यही हैं कि डेविड धवन की फिल्म जब लिखने जाओ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायरी की दुनिया से, अच्छे गानों की दुनिया से गालिब मीर और साहिर से बिल्कुल कहीं दूर चले जाओ और कुछ ऐसा सोचो जो तुमने कभी सोचा ही नहीं है। हाँ। और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था कि यार अब ये आया प्रॉब्लम, कहानी कुछ है नहीं। हाँ। और ये कहानी जो है, इस कहानी में सिचुएशन बताएगा नहीं मुझे तो मैं करूं क्या। जी। बस तो फिर अनाप शनाप कुछ सोचना म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, यार कोई जुमला सोचो। तब कुछ नहीं समझ में आया तो बोले चल यही कर देते हैं, आ आ ई उ उ ओ, क्या रे हमने पढ़ाई में की थी, आ आ ई उ उ, वही डाल देते। जी। अब कई फोक मैंने कितने यूज किए उसके लिए। मुझे याद है भोजपुरी का एक गाना था जो मैंने नौटंकी में सुना था, जेठ के दोपहरी में पाँव जले हो रामा पाँव जलेला, तनी तू हम के लेता कोरवा उठाए मोरे मितवा। तो मुझे लगे यार ये चिच्ची पे बड़ा कमाल फिट होगा, तो हमने वो गाना लिखा था, जेठ की दोपहरी में पाँव जले। तो गोविंदा के अभी जब बिस्मिल्लाह खान की वो सहनाई का वो पीस कजरी का, जी, मिर्जापुर कैला गुलजारो, अभी सेम गाना वही ट्यून, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच। और एक गोविंदा और कादर खान पर भी आपने लिखा था। हाँ वो तो अरे उसमें तो कमाल किस्सा हो गया था बेटा। वो मैंने था गाना लिखा जिसपे केस हो गया, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। जी। तेलियों ने मेरे ऊपर केस कर दिया। अच्छा। कि आपने तेली समाज के ऊपर इतना ऐसे कैसे लिख दिया।
अरे हमने बोला भाई 10,000 साल से लोग ये जुमला बोलते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये मेरा बना हुआ तो मुहावरा है, इतने साल से मुहावरा चल रहा था तो किसी को कोई समाज नहीं जागा, मैंने लिख दिया तो समाज उठ गया। और पता चला हरमेश जी को वकील भेजना पड़ा, क्या कर करा के समझौता कितने में हुआ, 2,500 रुपये में। अच्छा भाई मान गया, भाई 2,500 मिल गया, चलो अभी करो। अब गुलजार साहब ने लिख दिया तो उन पर भी वो बैन कर दिया होगा ना, तेली का तेल, वो एक गाना था ना, तेली का तेल, हाँ जी, ऐसा तो उसमें से भी वो निकालना पड़ा था उनको। हाँ। उसकी जगह बीप आती थी, वो लाइन नहीं आती थी जी। तो गोविंदा के साथ तो किस्से पे किस्से। सर ये बताइए मुझे, आपको मैंने अभी जब आपके बारे में मैंने पढ़ा और सुना तो कई स्टार्स आपको कहते थे कि हमारे लिए गाना लिखो, इसके लिए लिखते हो, क्या गोविंदा ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भी कुछ बेहद रोमांटिक गाना लिख दीजिए समीर भाई? नहीं, गोविंदा जब कुछ लेके भी आता था, बहुत से जुमले गोविंदा के बोले हुए हैं। अच्छा, जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, हाँ। ये आता बस सर एक लाइन कमाल किया, आप इस पर कुछ जमा दो। हाँ। तो गोविंदा तो कुछ भी जब आए भी तो कभी भी आज तक गोविंदा ने कोई ये नहीं कि सर ऐसा मेरे लिए कुछ लिखो, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, या मेरा दिल भी कितना, नहीं, अनाप शनाप कुछ भी बोले कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कुछ जमा दो सर, इसको कर दो बस, आप इसको भी इसमें आग लगा दोगे, हो जाएगा। तो गोविंदा का अच्छा, और दैट वाज द गोविंदा यूएसपी। गोविंदा ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग किया यही सब करके, क्योंकि वो परफॉर्मर तो मतलब ये बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बोलूँ आज इंडस्ट्री का इतना दुर्भाग्य है। किसकी वजह से है? गोविंदा की वजह से है कि क्या है, इतना बड़ा एक्टर घर बैठ गया। जबकि मैं बोलता हूँ बड़े बड़े एक्टरों को मैंने सुना है बोलते हुए कि भैया इसके साथ काम करो तो सतर्क रहो, ये आदमी कब कहाँ खेल जाएगा मालूम नहीं। बच्चन साहब ने कहा कि भैया 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 बोल के तो घुस गया यार, ये कमाल का आदमी है यार। तो उसकी बॉडी, जैसे मैं राजपाल यादव को बोलता हूँ ना, राजपाल यादव से आप कुछ भी करवा सकते हो। वो पूरा बदन जैसा बोलते हैं ना कि बना हुआ उस सांचे में, वो आदमी पैदा ही हुआ एक्टिंग करने के लिए। तो गोविंदा का टाइम खराब है, या गोविंदा का दिमाग खराब है, या गोविंदा की सिचुएशन खराब है, क्यों नहीं कर रहा वो आदमी? आज भी वो फिल्में करे तो वो आदमी, उसके सामने कोई एक्टर खड़ा नहीं हो सकता। मैं पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है और जानता है। तो सर जब गोविंदा अपने पीक पर थे और आप उनके लिए गाने लिख रहे थे, एक से एक गाने आप लिख रहे थे जिनका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं, और ये ऐसे गाने सबकी जुबान पर आज भी सबकी जुबान पर है, तब क्या गोविंदा के सर पर कोई सफलता का जुनून सवार हुआ था या तब नॉर्मल? मेरे साथ तो देखो, आज भी वो जहाँ भी मिलता है पाँव छूता है, अभी भी वो गुरुजी ही बोलता है, वो आदमी इस बात को जानता है। हमारे उनके रिलेशन बड़े फैमिली के थे। जैसे मैंने बोला मामा का, हमारा ये था मामा का साथ कि मामा अगर हैं शाम को तो हम मामा के साथ ही होते थे, और चिच्ची वहाँ, चिच्ची का आना निश्चित था। तो गोविंदा हमारे साथ तो जब भी आज भी वो मिलता है तो वैसे ही मिलता है। हमारे लिए तो कोई बदलाव नहीं है। अब लोग क्या बोलते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक बात है। मेरा पर्सनल रेपो उसके साथ बहुत अच्छा रहा है। कभी उसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं किया। उसको देख के मुझे नहीं लगा कि आदमी पागल हो गया। वो शुरू से वैसे जैसा था वैसे ही रहा और आज तक वैसे ही है।